संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई। वहीं इसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा बोला। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं जेपीसी का सदस्य रहा था। ये अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया। आपने जेपीसी रिपोर्ट को मजाक बना रखा है। आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी अपनी राय देने का हक है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। विधेयक पर आपत्ति जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये विधेयक सही नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है, हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसदों की राय को दबाया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग और नेताओं के दावे आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने अलग ही तरह का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव सीएम तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रयागराज में महाकुंभ गंगा स्नान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किस्मत बनाने वाला तो ऊपर वाला है, वो ही तय करता है कि किसको बुलाना है और किसे नहीं। अब ये गंगा मैया की मर्जी पर ही निर्भर करता है। हमारी आस्था इसी में है कि जब बुलावा आता है तभी हम जाते हैं। मेरी आस्था पूरी है और मेरी जीवन यात्रा प्रयागराज से ही शुरू हुई। केरल में मानव पशु संघर्ष के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि वायनाड में वन्यजीव जानवरों द्वारा 7 लोगों को मार दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वायनाड में वन्यजीवों ने 7 लोगों को मार दिया। ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस समस्या को कम करने के लिए फंड भेजना होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आज ये मुद्दा उठाऊंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानुतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने खान से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खान को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर हमला है, क्योंकि इससे देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वक्फ बिल और इसके तहत बनाए जा रहे कानूनों से ये साबित हो रहा है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इनका एजेंडा केवल धर्म के नाम पर नफरत फैलाना है, न कि कोई सकारात्मक विचार। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार बदलते ही बिजली व्यवस्था चरमरा गई। राजधानी में अब लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। इससे दिल्ली वालों को 3 दिन में ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादले के लिए नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। 20 से ज्यादा शिक्षक संगठनों से सुझाव लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। शिक्षक संगठनों ने स्थानांतरण ड्राइव को सरल बनाने के लिए कई सुझाव दिए। बैठक में अधिकारियों ने नाराजगी जताई कि शिक्षक MIS पोर्टल पर अपना डाटा सही ढंग से नहीं भर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद बिहार में नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी मजबूती से सामना करेगी और बीजेपी को चुनौती दी। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं।